तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला बड़ा स्टार कौन होगा, इसका फैसला वो छोटा सा क्लिक ही करता है। ये पावर हम सबके हाथों में है। आज हम एक ऐसे युद्ध की बात करने वाले हैं जो किसी बॉर्डर पर नहीं लड़ा जा रहा। ना इसमें मिसाइलें हैं, ना ही टैंक। ये एक छिपा हुआ युद्ध है जो भारत और चीन के बीच लड़ा जा रहा है, एशिया में वर्चस्व के लिए। अगर पूछा जाए कि 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा है, तो शायद इसका जवाब वो नहीं है जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। ये पारंपरिक हथियारों की जंग है ही नहीं, ये तो एक बिल्कुल ही अलग मैदान पर लड़ी जा रही है। इसे नाम दिया गया है द टेक एंड रिसोर्स कोल्ड वॉर। ये भारत और चीन के बीच टेक्नोलॉजी, ज़रूरी संसाधनों और दुनिया पर अपने प्रभाव के लिए एक खामोश अदृश्य लड़ाई है। और इस लड़ाई के नए मैदान हैं सेमीकंडक्टर चिप्स, सैटेलाइट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो आज हम किन किन मोर्चों पर बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस नए छिपे हुए युद्ध का मतलब क्या है, फिर संसाधनों के लिए ये लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है, टेक्नोलॉजी की दौड़ में कौन आगे है, दुनिया पर प्रभाव डालने का खेल, और आखिर में भविष्य की सुपर पावर कौन बन सकता है। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आज के दौर में किसी देश की ताकत को मापने का तरीका ही पूरी तरह बदल चुका है। जो चीजें कल तक शक्ति का प्रतीक थी, वो आज उतनी मायने नहीं रखती। 21वीं सदी में असली ताकत टैंकों से नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर चिप्स, सैटेलाइट्स और रेयर अर्थ मेटल्स से मापी जाती है। चीन ने इस खेल को करीब 2 दशक पहले ही समझ लिया था। वहीं भारत ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से इस दौड़ में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। तो चलिए पहले बड़े मोर्चे की बात करते हैं। ये लड़ाई है जरूरी खनिजों और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर कंट्रोल की। मतलब ये जंग जमीन के नीचे दबे खजाने और दुनिया भर में फैली फैक्ट्रियों, दोनों जगहों पर लड़ी जा रही है। यहाँ जो बात हैरान करती है वो है चीन का दबदबा। देखिए, ये रेयर अर्थ्स वो जादुई चीजें हैं जिनके बिना न हमारे फोन की स्क्रीन काम करेगी, न इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनेगी और न ही किसी फाइटर जेट का एडवांस्ड रडार सिस्टम चलेगा। और दुनिया की लगभग 70% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग अकेले चीन कंट्रोल करता है। मतलब ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल हथियार है जिससे चीन जब चाहे दुनिया की पूरी टेक सप्लाई चेन का गला घोंट सकता है। तो चीन का हथियार है रेयर अर्थ्स के जरिए ग्लोबल टेक सप्लाई चेन पर कब्जा। तो फिर भारत का दांव क्या है? भारत की रणनीति है ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर एक ऐसी सप्लाई चेन तैयार करना जो चीन पर निर्भर ही ना हो। उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु में जो नए प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, वो इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। लक्ष्य है भारत को इस रेस में ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाना, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत बनाना। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ संसाधनों की नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की भी है। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने एक बड़ा सबक सीखा है। किसी एक देश पर, और खासकर चीन पर, हद से ज्यादा निर्भर रहना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए अब दुनिया भर की कंपनियां चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीन के साथ साथ किसी एक और देश में भी अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बना रही हैं। और इस बड़े शिफ्ट का सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? भारत को। पर क्यों? क्योंकि भारत के पास राजनीतिक स्थिरता है, एक बहुत बड़ी और युवा वर्कफोर्स है और पूरी दुनिया का भरोसा है। एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपने आईफोन का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फार्मा हो या केमिकल्स, भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभर रहा है। ये सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, ये ग्लोबल पावर के बैलेंस में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब बारी आती है दूसरे मोर्चे की, और ये शायद सबसे जरूरी है, टेक्नोलॉजी की रेस। ये लड़ाई सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मिलिट्री हार्डवेयर में बेस्ट बनने की है। कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर चिप्स इस डिजिटल युग का नया तेल है, और ये सच भी है। ये सिर्फ हमारे फोन या लैपटॉप में नहीं, बल्कि हमारी कार, हमारी फ्रिज, यहाँ तक कि हमारे घर के बिजली मीटर तक में है। स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल तक, ड्रोन से लेकर एआई सर्वर तक, हर चीज इन्हीं चिप्स पर चलती है। तो जिसके हाथ में चिप्स का कंट्रोल है, उसी के हाथ में भविष्य की ताकत है। और ये स्लाइड दिखाती है कि भारत इस रेस को लेकर कितना सीरियस है। भारत सरकार ने देश में चिप मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए $10 बिलियन की एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है। माइक्रॉन जैसी ग्लोबल कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं,
गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब बन रहा है। ये सब इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ चिप्स इस्तेमाल करने वाला देश नहीं, बल्कि बनाने वाला एक बड़ा खिलाड़ी बनने की राह पर है। चिप्स के ठीक बाद आती है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस। और यहाँ दोनों देशों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। चीन का मॉडल टॉप डाउन है, मतलब सरकार भारी पैसा लगाती है और सब कुछ सरकार के कंट्रोल में होता है। इससे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से लागू कर पाते हैं। वहीं भारत की ताकत बॉटम अप है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डेटा पूल है, एक जबरदस्त स्टार्टअप कल्चर है और UPI और आधार जैसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इनोवेशन के लिए एक मजबूत नींव तैयार करता है। तो टेक्नोलॉजी के बाद अब बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की, यानी जियोपॉलिटिक्स की। ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि दोनों देश दुनिया भर में अपना प्रभाव कैसे बढ़ा रहे हैं। ये दोस्तों और फाइनेंस का खेल है। यहाँ प्रभाव बनाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते साफ साफ दिखते हैं। चीन की रणनीति है दूसरे देशों को भारी कर्ज देकर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। लेकिन इस मॉडल पर अक्सर छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाने के आरोप लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की रणनीति लोकतंत्र, आपसी भरोसे और बराबरी की साझेदारी पर टिकी है। नतीजा ये है कि जहां चीन की आक्रामक नीतियों से दुनिया में उसकी छवि खराब हो रही है, वहीं भारत के लिए ग्लोबल सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के बढ़ते ग्लोबल कद का सबसे बड़ा सबूत है उसका पार्टनरशिप नेटवर्क। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड, जिसका लक्ष्य इंडो पैसिफिक को सुरक्षित रखना है। इजराइल, UAE और अमेरिका के साथ I2U2, जो टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर फोकस करता है, और ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बनना। ये सब भारत को एक ऐसे भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर के तौर पर स्थापित कर रहे हैं जिसके साथ दुनिया काम करना चाहती है। और अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जो इन सारी बातों को एक साथ जोड़ता है। आने वाले दशकों में दुनिया को लीड करने के लिए कौन बेहतर पोजीशन में है? ये असल में शक्ति बनाम विश्वास की कहानी है। एक बात तो साफ है, ये लड़ाई गोलियों की नहीं बल्कि दिमाग, स्ट्रैटेजी और इनोवेशन की है। इसमें विजेता वही होगा जो भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कब्जा करेगा, ग्लोबल सप्लाई चेन को अपने पक्ष में मोड़ेगा और दुनिया का भरोसा जीतेगा। हमें ये मानना होगा कि चीन के पास आज भी बहुत बड़ी ताकतें हैं। उसके पास सरकार का बेहिसाब पैसा है, एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है जिससे फैसले बहुत तेजी से लिए जाते हैं, और दशकों में बनाया गया एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग बेस है। लेकिन इसके जवाब में भारत के पास कुछ ऐसे फायदे हैं जो शायद लंबे समय में ज्यादा मजबूत साबित हों। लोकतंत्र और दुनिया का भरोसा उसे एक विश्वसनीय पार्टनर बनाते हैं। देश की युवा आबादी इनोवेशन और ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है। टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने की हमारी आदत और हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो ताकतें हैं जिनकी नकल करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, दिमाग की इस लड़ाई में जहां गोलियां नहीं बल्कि आइडियाज और इनोवेशन भविष्य तय करेंगे, विजेता कौन होगा? एक तरफ है सेंट्रलाइज्ड पावर और कंट्रोल, तो दूसरी तरफ है डेमोक्रेटिक इनोवेशन और ग्लोबल ट्रस्ट। भविष्य किसका होगा, इसका फैसला आने वाले कुछ ही सालों में हो जाएगा।